ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट पे आज पहुंच गए हैं। इससे पहले पार्ट में हमने जब फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था तो गोवा को डिस्कस किया था। ठीक है, गोवा में सिर्फ बीचेस ही नहीं होती हैं, बीचेस के अलावा बहुत कुछ होता है, वो सब हमने उस पार्ट में डिस्कस किया था। आज एक और स्पेशल जगह की बात करेंगे भारत में, जो है कूर्ग। देखिए, जब हम बात करते हैं धरती पे स्वर्ग होने की, तो धरती पे स्वर्ग क्या होता है? यानी एक ऐसी जगह जो बहुत खूबसूरत हो, जहां आपका रहने का मन करे, जहां आपका घूमने का मन करे, या कोई ऐसी जगह जहां आप चाहते हैं कि अपना टाइम स्पेंड करें। आजकल के टाइम में क्या हो गया है कि हम सब अपना टाइम स्पेंड करने लगे हैं मोबाइल फोन में, लैपटॉप में और कंप्यूटर्स में। तो हमारी दुनिया वो एक छोटी सी स्क्रीन के बीच में ही रह गई है। अगर इस दुनिया से हम बाहर निकल कर देखें तो एक बहुत बड़ी और खूबसूरत दुनिया हमारा इंतजार करती है, वो है नेचर। और नेचर का खूबसूरत एग्जाम्पल, जो नेचर बहुत ही खूबसूरत है, जिसे लोग महसूस करते हैं, वो खास एरिया कर्नाटक के मैसूर और मैंगलोर कोस्ट के बीच में जो पड़ता है कूर्ग, एक छोटा सा एरिया जो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, आज बात कर रहे हैं चैप्टर में कूर्ग की। कूर्ग क्यों फेमस है, क्या उसकी खास बात है, क्यों चैप्टर कूर्ग मेंशन किया गया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में आपसे कि धरती के स्वर्ग की जब हम बात करते हैं, समथिंग दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई चीज जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो बहुत ज्यादा अलग है। एक आप सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपको कंप्लीट नेचर का पूरा एटमॉस्फेयर मिले, यानी एकदम ग्रीन वातावरण आपको मिले, तो वो जगह कितनी खूबसूरत होगी। जहां पे जानवर भी हैं, जहां पे बर्ड्स भी हैं, जहां पर अलग अलग कैटेगरी की कई सारी चीजें हैं, जहां पे कावेरी नदी भी बहती हो, तो वो जगह कितनी खूबसूरत होगी। कहते हैं कूर्ग एक ऐसा इलाका है जहां पर रेन फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का एरिया बहुत सारा है, बारिश वहां बहुत होती है, साल में लगभग 4-5 महीने तो वहां बारिश ही होती रहती है। इसीलिए ऑथर आपसे कहता है कि अगर आपको कूर्ग घूमना है तो आप सितंबर से मार्च के बीच में आइए। लगभग 5 से 6 महीने आपके पास होते हैं कूर्ग घूमने के लिए। और कूर्ग इसीलिए स्पेशल नहीं है, दरअसल कहानी इस बात पे आती है कि कूर्ग में दो तरफ की सोच है, यानी दो कल्चर वहां डेवलप होते हैं। एक ग्रीक कल्चर, ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में ग्रीक लोग आकर के वहां बसे थे और कूर्ग के लोगों से उन्होंने वहां पे शादियां करी, इसलिए वहां पे ग्रीक ट्रेडिशन चलता है। ऑल्दो हिंदुस्तान में हिंदू कल्चर चलता है, लेकिन कूर्ग में अगर आप जाएंगे तो वहां पे दो तरह के कल्चर दिखते हैं, एक अरेबिक और दूसरा ग्रीक। क्योंकि वहां के लोग जो कपड़े पहनते हैं, जो उनका स्टाइल है, जो उनका खाने पीने का तरीका है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई हम यूनानी यानी किसी ग्रीक कंट्री के लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है, अब उसमें एक कल्चर और डेवलप्ड है जो कि अरेबियन लगता है। बहुत लोगों का मानना है, जो वहां के लोकल कूर्गी लोग हैं, जो लोकल लोग हैं तो उन्हें कूर्गी कहते हैं, तो उनका मानना है कि कुछ अरेबियंस की वजह से भी ऐसा, जो कि वहां पे लोग जो कपड़े पहनते हैं, एक लॉन्ग ब्लैक कलर का एक लंबा सिंगल पीस क्लोथ पहनते हैं, उसको बीच में बेल्ट बांधते हैं, जिसे कुदावू कहा गया चैप्टर में। क्या कहा गया है? कुदावू। कुदावू भी कहते हैं, इसे कुफिया भी कहते हैं। तो वो उस ड्रेस को भी पहनते हैं, एक सिंगल पीस ड्रेस, तो वो भी उसको पहन के रहते हैं वहां पे लोग। अच्छा, खास बात क्या है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, मौसम बहुत खूबसूरत रहता है, 5-6 महीने घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अदरवाइज वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो रेन फॉरेस्ट एरिया है, 40% 30% वहाँ बारिश का ही एरिया रहता है, तो लोगों को ऐसी ग्रीनरी बहुत पसंद आती है। अच्छा, अगर ग्रीनरी है तो ऑब्वियस सी बात है जानवर भी होंगे, क्योंकि जानवरों के लिए तो ग्रीनरी एक तरह जन्नत जैसी जगह है, खूबसूरत सी, शानदार सी, तो वहाँ बहुत जानवर पाए जाते हैं। आप चैप्टर में इस खूबसूरती से मेंशन किया गया है कि मान लो कोई मंकी है, वो पेड़ पे बैठा हुआ है, तो वो एप्पल खाएगा, आधा फेंकेगा। यानी कूर्ग में आपको लंगूर बहुत देखने को मिलेंगे। वहां पे कावेरी नदी जो पहाड़ों से आती है वो भी आपको देखने को मिलेगी, यानी पानी भी है, ग्रीनरी भी है, शानदार भी है, मौसम भी है। आप जब कूर्ग घूमेंगे तो आपको बारिश, मौसम, सारी प्राकृतिक चीजों को मिलने को मिलेगा। एक शानदार जगह, अगर आप वहां घूमते हैं, रहते हैं, तो आपको एहसास होता है कि वहां खास क्या है। अच्छा, वहां के जो लोग हैं वो भी बहुत मेहनती हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। कूर्ग फेमस है मेनली कॉफी के लिए, जो एक कॉफी का कप हम आराम से पीते हैं, कूर्ग में कॉफी बहुत ज्यादा है। वहां की हवाओं में कहते हैं कॉफी घुली हुई है। जब आप वहां पे टहलते हैं, घूमते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपको कॉफी की स्मेल आती है, यानी इतनी खूबसूरत सी जगह है वो। तो ये सारी शानदार बातें वहां की हैं। अगर खास बात की बात करें वहां से, तो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ जनरल करियप्पा, वो भी कूर्ग से हैं। और इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जनरल करियप्पा जो है वो कूर्ग से हैं, फर्स्ट चीफ जनरल अगर हम बात करें तो।
फर्स्ट चीफ जनरल। अगर हम बात करें तो वो है करियप्पा, जनरल करियप्पा। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनरल करियप्पा कहां से बिलोंग करते हैं, तो ही वॉज अ कूर्गी। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, इस चैप्टर की खास बात क्या है, जनरल करियप्पा वहां से बिलोंग करते तो आपको अच्छे से पता चल गया। वहां के लोग गन वगैरह जो चलाते थे, पूरे भारत में अगर आप कहीं भी गन रखते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको अलाउड नहीं है। लेकिन कूर्गी लोग, कूर्ग रेजिमेंट जो है वो इतना रिस्पेक्टेड है कि वहां के लोग गन आराम से रख सकते हैं, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी इतने ट्रस्टवर्दी हैं कि वो गन रखते हैं। अब सोचो अगर आपके यूपी बिहार में गन रखवा दी जाए तो पता लगा रोज धाए धाए की आवाज आना शुरू हो जाएगी, रोज 4-5 लोगों की घटनाएं हो जाएंगी। तो इतने ही हम लोगों को इतना अलाउड नहीं है। लेकिन सोचिए कुछ तो खास बात होगी ना कि कूर्गियों को गन रखना भी अलाउड है। ये सारी खूबसूरती है एक जगह की। आपको कोई अगर एक जगह ऐसी चाहिए जहां नेचर भी हो, खूबसूरती भी हो, बारिश भी हो, ग्रीनरी भी हो, तो वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसका मतलब कूर्ग क्या है? एक धरती का स्वर्ग है जो कहां बसा है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में, यानी कर्नाटका के क्षेत्र में है। तो ये खूबसूरती है आपके भारत की। बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी जगह हैं, उनमें से एक छोटा सा हिस्सा आपके चैप्टर में चुना गया था बताने के लिए, वो है कूर्ग। ठीक है, इस चैप्टर की और डिटेल में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस देखिएगा, उससे पहले ये समरी जरूर देखिएगा जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।